वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो अब हम पढ़ेंगे पार्ट 3 ऑन डूइंग नथिंग का। अब आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3। पार्ट 2 तक मैंने शूट कर दिया है, पार्ट 1 शूट कर दिया है। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी। ओके ओके। सो पार्ट 2 में हमने यहाँ तक पढ़ा था कि जो ऑथर हैं और उनके जो फ्रेंड हैं वो आते हैं नीचे। तो जब वो नीचे आते हैं तो उन्हें पता लगता है कि मिस्टर गॉर्डन सेल्फ्रिज नाम के एक हैं पर्सन हैं, वो जो है इन लोगों को डिनाउंस कर रहे हैं। ठीक है, डिनाउंस की मीनिंग मैंने वहां पे बताई थी। नाउ द क्वेश्चन इज हु इज मिस्टर गॉर्डन सेल्फ्रिज? कौन है ये? मैंने यहाँ पे पार्ट 2 फिनिश किया था। सो अब हम उसके आगे पार्ट 3 में पढ़ेंगे। एक और चीज पढ़ाना शुरू करने से पहले एक चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि मैंने देखा है रिसर्च करते वक्त कि इस ऐसे का पैराग्राफ पूछा गया है अनसीन पैसेज में कई जगह पे। तो इसको अगर आपने नहीं पढ़ा है और आप ये सोच रहे हो कि आप थर्ड पार्ट पढ़ लेते हो फिर बाद में पढ़ लोगे या नहीं पढ़ोगे, जो भी आपके माइंड में अगर ऐसा कुछ है तो आप उसे निकाल दीजिए और प्रॉपर तरीके से जैसे मैंने पढ़ाया है आप इसको पढ़िए। बिकॉज अगर अनसीन पैसेज में पूछा गया है इट मीन्स कि ये इंपॉर्टेंस रखता है, राइट? तभी तो पूछा गया है। ओके ओके। सो और हाँ, नोटिफिकेशन, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। बच्चों ने लेना शुरू कर दिया है एडमिशन। LU यूनिवर्सिटी लखनऊ यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 4th। ओके, क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। आप सभी लोग जितने लोग देख रहे हो, अगर आप लोग को क्लासेस लेनी है या PDF नोट्स कुछ भी लेना है तो सर के व्हाट्सएप पे मैसेज करके और उनसे जुड़े रहिए। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन और काफ़ी सारी हेल्प आपको मिलती रहेगी वहाँ से। Okay, let's get started now. When and where he had been denouncing us, I do not know. अब वो जो राइटर होते हैं, वो जो ऑथर हैं, वो ये कह रहे हैं मिस्टर गॉर्डन सेल्फ्रिज के लिए कि कब और कहाँ वो हमें डिनाउंस कर रहे थे ये हमें नहीं पता, यानी ये मुझे नहीं पता। मैं वापस से बता देती हूँ, डिनाउंस का मतलब होता है टू से पब्लिकली दैट समथिंग इज रॉन्ग। का अगर कोई चीज आपको गलत लग रही है, आप उसके बारे में पब्लिकली बता रहे हो, तो वो चीज होती है डिनाउंस करना, उसे हम डिनाउंस करना कहते हैं। ओके, सो वही वो कह रहे हैं ऑथर कि मुझे नहीं पता कि वो कब कहाँ किस तरीके से हम लोगों को डिनाउंस कर रहे थे, इसके बारे में मुझे नहीं पता है। Nor do I know what hilarious company had invited and received his conference। और मुझे ये भी नहीं पता कि कौन सी ऐसी कंपनी थी जिन्होंने ऐसे लोगों को इनवाइट किया और उनकी कॉन्फ्रेंस को रिसीव किया, यानी कि उनकी कॉन्फ्रेंस अटेंड की। ठीक है, हिलेरियस, यहाँ पे हिलेरियस एडजेक्टिव क्यों आया है कंपनी के लिए? इसलिए बिकॉज वो ह्यूमर थोड़ा डालना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे हम लोग तंज कसते हुए नहीं कहते हैं, तो वैसे ही वो कह रहे हैं पता नहीं कौन सी महान और हिलेरियस, कौन सी अजूबी ऐसी कंपनी थी जिन्होंने ऐसे लोगों को इनवाइट किया और फिर उनकी कॉन्फ्रेंस अटेंड भी करी। ओके, एक बात जो गौर करने वाली है वो ये है कि मैंने फर्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो ऐसे है ये 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, राइट? सो पहला सेक्शन और दूसरा सेक्शन इस लाइन से हमें समझ में आ गया। दैट इज, पहला सेक्शन जो था उसमें हम क्या देख रहे थे कि जो राइटर हैं वो जर्नी के बारे में अपनी बता रहे हैं। जर्नी यानी कि जो भी वो मूर पे जाते थे, जो भी वो एक्सपीरियंस करते थे और वो मूर पे क्यों जाते थे, वो ये बता रहे हैं। इसका वो इंट्रोडक्शन देते हैं। ये है पहला सेक्शन इस ऐसे का। अब दूसरा सेक्शन हम क्या देख पा रहे हैं कि दूसरा जो सेक्शन है वो आर्ग्यूमेंटेटिव है। दूसरा जो सेक्शन है वो क्या है? वो आर्ग्यूमेंटेटिव है। जो ऑथर है वो ये आर्ग्यू कर रहे हैं, किससे? गॉर्डन सेल्फ्रिज और अपने पॉइंट ऑफ व्यूज, यानी कि जो गॉर्डन सेल्फ्रिज थे उनके और जो ऑथर है उनके पॉइंट ऑफ व्यू में हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें आर्ग्यूमेंट देखने को मिलेगा। जो ये है ऑथर है हमारे, ये बोल रहे हैं कि गॉर्डन सेल्फ्रिज के लिए जो है काम करना या अच्छा है और खाली बैठे रहना खराब है, लेकिन मेरे लिए ऐसा नहीं है। वो अपने पॉइंट्स को रखेंगे। तो ये क्या शो कर रहा है कि वो आर्ग्यूमेंटेटिव मैनर में जा रहे हैं, राइट? हमें पढ़ करके भी यही तो लगा ना
कि पता नहीं कौन से ऐसे लोग हैं जो ऐसे लोगों को अपनी कॉन्फ्रेंस में इनवाइट भी करते हैं कॉन्फ्रेंस के लिए, उसके बाद अपनी कॉन्फ्रेंस में, और उसके बाद उनकी कॉन्फ्रेंस सुनते भी हैं, राइट। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है, वो तंज कस रहे हैं, यानी वो अब आर्ग्यूमेंटेटिव मोड में जा रहे हैं। ओके, सो ये क्या है, अब हमें इससे क्या पता लग रहा है कि यहाँ से ऐसे का दूसरा सेक्शन स्टार्ट होता है। क्लियर? ओके। स्ट्रेंज थिंग हैपन एट दिस सीजन व्हेन द अनफैमिलियर सन राइपेंस आर इसेंट्रिसिटिक्स। सेंट्रिसिटिक्स, इसेंट्रिक मूड किसको बोलते हैं? झक्की पने को बोलते हैं, सनक जाना, वो बोलते हैं ना बड़ा सनकी इंसान है, तो उसकी इंग्लिश में उसको बोलते हैं इसेंट्रिक। ठीक है, तो यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि स्ट्रेंज थिंग्स हैपन एट दिस सीजन, और वैसे भी है ये जो मौसम है ना, ऐसे सीजन में when the unfamiliar sun ripens, यानी कि ऐसा सूरज जिससे हम फैमिलियर ना हो, जब वो आता है, इसको ऐसे समझो, इसको मैं समझाती हूँ दूसरी तरीके से। जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगती है तो क्या होता है, कभी कभी समर्स में जब बहुत ज्यादा गर्मी का टाइम आता है, यही मई जून में, तो किसी किसी दिन ऐसा होता है ना कि शाम को हम बोलते हैं अरे आज तो बहुत तेज धूप थी, मतलब ठीक है गर्मी पड़ रही है पर आज की धूप में जैसे अलग से गर्माहट थी, बहुत तेज थी आज की धूप, कल के कंपैरिजन में ज्यादा तेज थी, ऐसे हम कहते हैं ना। सो यहाँ पे वही चीज है कि ये जब ऐसा मौसम आता है ना तो स्ट्रेंज चीजें होती हैं। When the unfamiliar sun ripens are eccentric, जब जो है अब इसको सन से रिलेट किया गया है यहाँ पे अगेन, कि जब सूरज जो है वो बहुत ज्यादा तेज निकलता है तो वो क्या करता है, वो जो फ्रूट्स होते हैं उनको पका देता है ना, या हम लोग को भी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा गर्मी लगने लगती है ना, तो उसी का रेफरेंस लेते हुए यहाँ पे वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब ये ऐसा सीजन आता है ना, या जब हम आपस में बैठ के डिस्कशन करना शुरू करते हैं, तो अगर कुछ अनफैमिलियर चीज हमें सुनने को मिली है कि जिससे हम अवेयर नहीं हैं, या जो हमारे लिए सुटेबल नहीं है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, जब ऐसा कुछ हमें सुनने को मिलता है तो हमारा जो मूड है, जो हमारा सनकीपन है, वो अपने आप बढ़ जाता है, मतलब कि हमारा मूड और ज्यादा खराब हो जाता है, वो चीज अपने आप बढ़ जाती है। इट वॉज ओनली लास्ट ईयर और द ईयर बिफोर दैट सम इंटरप्राइजिंग पर्सन who had organized a conducted tour to the continental arranged as bait for the more intellectual holiday makers। क्या बोल रहे हैं वो, It was only last year, ऐसा पिछले साल ही हुआ था, और the year before that, मतलब कि या तो पिछले साल या तो पिछले के पिछले साल ऐसा हुआ था, that some enterprising person, कोई ऐसा पर्सन था जिसका इंटरप्राइजेस है, ठीक है, जो अपनी इंटरप्राइजेस चलाता है, enterprising person who had organized a conducted tour to the continental arranged as bait। ठीक है, अब वो ये बोल रहे हैं कि कोई तो इंटरप्राइजिंग पर्सन है, अभी कौन से इंटरप्राइजिंग, किस इंटरप्राइजिंग पर्सन की बात कर रहे हैं वो अभी क्लियर नहीं है, तो कह रहे हैं कि वही जो इंटरप्राइजिंग पर्सन था उसने ऑर्गेनाइज किया था एक टूर को, कि वो कॉन्टिनेंटल में जाकर के उस टूर को अरेंज करेंगे एज बेट। बेट मतलब क्या होता है ना, व्हाट इज बेट? बेट होता है कि जब हम कोई ऑफर या कुछ एक्साइटिंग चीजें निकालते हैं ताकि जो लोग हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, वो परसुएड हों, वो अट्रैक्ट हों हमारी कंपनी की तरफ, हमारे इंटरप्राइज की तरफ, दैट इज बेट। दैट इज होता है कि बेट में देना, ठीक है। कभी कभी मनी एम्प्लॉयज को मिलता है ना कि ये आपका एज अ बेट मनी दे के बोलते हैं, तो बेट यानी कि वो एक्स्ट्रा होता है जस्ट टू अट्रैक्ट। ओके, सो जो इंटरप्राइजिंग पर्सन था जिसने टूर अरेंज किया था वो इसीलिए किया था, वो एज अ बेट किया था अपने एम्प्लॉयज के लिए। फॉर द मोर इंटेलेक्चुअल हॉलीडे मेकर्स दैट अ सीरीज इफ लेक्चर्स should be given to the party by eminent author at various places en route। in route means on the way। okay, वापस से पढ़ते हैं क्या लिख रहे हैं। For the more intellectual holiday makers that a series if lectures should be given to the party by eminent authors at various places en route। वो जो उन्होंने बेट एज अ बेट जो टूर अरेंज किया था उसके लिए वो बोल रहा है कि वो क्यों किया था, बिकॉज फॉर
द मोर इंटेलेक्चुअल हॉलीडे मेकर्स, किसके लिए? जो और ज्यादा इंटेलेक्चुअल हॉलीडे मेकर्स, इंटेलेक्चुअल यानी कि ऐसे लोग जिनके पास नॉलेज है, ठीक है, जिनके पास नॉलेज है, दैट अ सीरीज इफ लेक्चर्स शुड बी गिवन टू द पार्टी बाय एमिनेंट ऑथर्स एट वेरियस प्लेसेस इन रूट। क्यों? ताकि अगर जो अलग अलग प्लेसेस है जो रूट में हमारे पड़ेंगी, उन जगहों पे अगर कुछ लेक्चर्स वगैरह देने हुए तो हमारे पास ऐसे लोग होने चाहिए जो क्या कर सके, जो बता सकें, जो लेक्चर उनमें दे सकें। नॉलेज ही नहीं होगा तो लेक्चर कैसे देंगे? अच्छा, यहाँ से लग रहा है ना कि ये कुछ तालमेल नहीं बैठ रहा है, मतलब ये कहाँ जा रहे हैं, है ना, ऐसा कुछ फील आ रहा है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। द हैप्पी टूरिस्ट सेट आउट। अब जो हैप्पी टूरिस्ट होते हैं, मतलब जो टूरिस्ट होते हैं, जो लोग जा रहे होते हैं, वो अपनी जर्नी बिगिन करते हैं। सेट आउट इज अ फ्रेज जिसका मतलब होता है टू स्टार्ट समथिंग, टू बिगिन समथिंग। ओके, तो यहाँ पे जर्नी की बात हो रही है, टूर की बात हो रही है। And their conductor was as good as his word, for behold, observe, for behold, at very first stopping place, Dean N.G. gave them an address on the modern love of pleasure. अच्छा, वो बता रहे हैं कि उनका जो कंडक्टर था वो उतना ही अच्छा था, मतलब उतना ही गुड था अपने वर्ड्स पे। कहते हैं ना कि अपनी जबान दी है तो फिर उससे मुकरना नहीं चाहिए। सो यहाँ पे वही वाला सीन है कि वो अपनी वर्ड्स पे इतना ज़्यादा अच्छा था कि फॉर बिहोल्ड एट द वेरी फर्स्ट स्टॉपिंग प्लेस DNG gave them an address on the modern love of pleasure. उनका जो कंडक्टर था वो अपने वर्ड्स पे बहुत ज़्यादा अच्छा था और उसने ये ऑब्जर्व किया, ठीक है, उसने ऑब्जर्व किया कि जैसे ही पहले ही प्लेस पे जब रुकती है उनकी जो भी टूरिस्ट बस, जिस भी चीज़ से वो जा रहे थे, वो पहली प्लेस पे रुकते हैं। तो ये जो नेम दिया हुआ है इसको सर्कल कर लीजिए, DNG। इन्होंने क्या किया? इन्होंने लोगों को लेक्चर दिया कि मॉडर्न लव ऑफ प्लेजर्स, यानी कि जो मॉडर्न लव है प्लेजर के लिए, उस पे इन्होंने लेक्चर दिया लोगों को। बट वेदर मिस्टर सेल्फ्रिज had been addressing a crowd of holiday makers or a solemn conference of emporium owners, I do not know. लेकिन जो मिस्टर सेल्फ्रिज थे वो क्या कर रहे थे? वो क्राउड जो थे, जो भी हॉलीडे मेकर्स का जो क्राउड गया था उनके साथ, जो लोग गए थे, वो उनको एड्रेस कर रहे थे या फिर वो सोलेमन कॉन्फ्रेंस, सोलेमन कॉन्फ्रेंस एक प्रोफेशनल या कह लो फॉर्मल कॉन्फ्रेंस जो एक डिग्निफाइड वे में हो, उसे हम कहते हैं सोलेमन कॉन्फ्रेंस। वही वो कह रहे हैं ऑथर कि जो मिस्टर सेल्फ्रिज थे वो जो उनके साथ पूरे लोग गए थे वो उनको एड्रेस कर रहे थे या फिर जो एम्पोरियम ओनर्स थे वो अकेले बुला करके उनके साथ एक प्रोफेशनल मीटिंग कर रहे थे, ये तो मुझे नहीं पता ना। वो व्हाट इज एम्पोरियम? एम्पोरियम का मतलब भी समझना चाहिए आप लोग को। एम्पोरियम का मतलब होता है बड़ा सा रिटेल स्टोर, ठीक है, जो बड़े से रिटेल स्टोर का ओनर हो उसे हम एम्पोरियम ओनर भी बोलते हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि मिस्टर सेल्फ्रिज किसकी मीटिंग ले रहे हैं? एम्पोरियम ओनर्स की। तो वो मीटिंग कब लेंगे? जब वो खुद भी एम्पोरियम ओनर होंगे, राइट। इससे हमें क्या पता लगता है इस लाइन से कि जो मिस्टर सेल्फ्रिज थे वो क्या थे? वो एम्पोरियम ओनर थे, राइट। एक चीज जो मार्क करने वाली है, अब हम लोग ने ये तो देखा कि गॉर्डन सेल्फ्रिज जो थे वो अगेंस्ट में थे टाइम वेस्ट करने के, राइट। हमें रेफरेंस पता लगता है कि वो क्यों थे। वो एम्पोरियम स्टोर ओनर थे ना, तो जो एम्पोरियम स्टोर्स होते हैं, जो रिटेल स्टोर्स होते हैं बड़े बड़े, उनके पास बहुत काम होता है, उनको टाइम ही नहीं मिलता है। देयर आर लॉट ऑफ वर्क्स दे हैड। सो मिस्टर सेल्फ्रिज जो है, हो सकता है कि वो पूरे दिन काम में ही लगे रहते हो। तो इसी वजह से जब कोई इंसान काम करने लगता है ना ऑन द रेगुलर बेसिस, तो अगर उसको कोई चीज़ नहीं मिल रही है या वो किसी वजह से काम नहीं कर पा रहा है तो उसको उलझन होती है। सो ये हो सकता है कि ये एक रीज़न हो कि मिस्टर सेल्फ्रिज जो है उनको टाइम वेस्ट करना नहीं पसंद था। दिस इज़ माई पर्सनल एनालिसिस बाय द वे, ओके। ये मेरा खुद का एनालिसिस था, मैंने कहा आप लोग को बताऊँ। चलिए आगे पढ़ते हैं।
आई डू नॉट नो, ये तो मुझे नहीं पता कि वो दोनों में से क्या चीज कर रहे थे, बट लेकिन आई डू नो दैट ही सेड दैट ही हेटेड लेजीनेस more than anything else and held it the greatest of sins. Underline this. अब वो क्या बोल रहे हैं कि वो तो मुझे नहीं पता, बट हाँ मुझे ये पता है कि मिस्टर सेल्फ्रिज जो थे उन्होंने ये बोला था कि उनको लेजीनेस बिल्कुल भी नहीं पसंद और ये उनके लिए एक पाप के समान है. सिन मतलब होता है पाप. आई बिलीव टू दैट ही डिलीवर्ड सम जजमेंट ऑन पर्सन्स हु वेस्ट टाइम. और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने उन लोगों पे भी कुछ टिप्पणियां की थी जो लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं. बट आई हैव फॉरगॉटन हिज रीजंस एंड इंस्टेंसेस पॉइंट्स एंड टू बी फ्रैंक, लेकिन मैं उन्होंने जो उसका रीजन दिया था, मतलब जो रीजन दिया था कि क्यों उनको ऐसा लगता है, क्यों वो लेजीनेस उनको नहीं पसंद, वो रीजंस और उनके पॉइंट्स मैं भूल चुका हूँ. एंड टू बी फ्रैंक, और अगर मैं सच बताऊं तो बोलते हैं ना हम लोग आई एम फ्रैंकली स्पीकिंग, तो यहाँ पे वही टू बी फ्रैंक का वही मतलब है. वुड काउंट इट अ डिस्ग्रेस वेस्ट ऑफ टाइम टू डिस्कवर अगेन व्हाट दे वर. वापस से पढ़ते हैं. बट आई हैव फॉरगॉटन हिज रीजंस एंड इंस्टेंसेस एंड टू बी फ्रैंक would count it a disgraceful waste of time to discover again what they were. Underline disgraceful waste of time. क्या बोल रहे हैं वो? देखो यहाँ पे एक इस ऐसे में एक चीज जो मैंने मार्क की, दैट इज जो इन्होंने एडजेक्टिव्स का यूज किया है, दैट इज वेरी गुड. वो बहुत अच्छे हैं, दैट आर वेरी गुड. जैसे अभी वेस्ट ऑफ टाइम के आगे उन्होंने क्या लगाया? डिसग्रेसफुल. यानी कि क्या दिखा रहा है वो, दिखाना चाह रहे हैं वो, और ये क्या दिखा रहा है कि अगर वो कहना चाह रहे हैं कि अगर उन्होंने उन पॉइंट्स को अभी अगर सोचा वापस से कि वो पॉइंट्स क्या थे, तो ये जो वेस्ट ऑफ टाइम है, जो टाइम वो वेस्ट कर रहे हैं, ये जो लेजीनेस वो दिखा रहे हैं, जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये डिसग्रेसफुल हो जाएगा. डिसग्रेसफुल हो जाएगा विच शोज क्या? नेगेटिविटी ना. सो ये क्या बोल रहे हैं कि अगर मैंने उन पॉइंट्स को याद करने में अपना दिमाग लगाया, तो जो मैं शांति से बिना कुछ किए हुए लेटा हुआ हूं, ये डिसग्रेसफुल हो जाएगा. वेस्ट ऑफ टाइम के आगे उन्होंने डिसग्रेसफुल लगा करके और वेस्ट ऑफ टाइम को पॉजिटिव बना दिया. कितना क्लेवरली लिखा है, देख रहे हो? ओके चलिए. मिस्टर सेल्फ्रिज डिड नॉट मेंशन अस बाय नेम, बट हाँ उन्होंने, मिस्टर सेल्फ्रिज ने हम लोगों को हमारे नाम से नहीं बोला, लेकिन but it is hardly possible to doubt that he had us in mind throughout his attack on idleness. लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि ऐसा हार्डली पॉसिबल है कि हम ये डाउट करें कि जब वो आइडलनेस के बारे में बता रहे थे, जब वो ये बता रहे थे, उन लोगों के बारे में बता रहे थे जो टाइम वेस्ट करते हैं, उनके दिमाग में हम लोगों की इमेज नहीं रही होगी, ऐसा कहना डाउटफुल है. ठीक है, मतलब कि वो श्योर है कि जब वो बता रहे थे सेल्फ्रिज, तो उनके दिमाग में हम ही लोग की इमेज रही होगी, उन्होंने नाम नहीं लिया तो क्या हुआ. Perhaps he had a frantic vision of the pair of us lying flat on our backs on the moor. Frantic vision क्या होता है? Extremely worried. Frantic vision, extremely worried vision. ठीक है, so वो वही कह रहे हैं कि हाँ perhaps he had a frantic vision. उनके दिमाग में हम लोगों की ऐसी frantic vision क्यों बोला? क्योंकि उनको waste of time करना पसंद नहीं था ना, तो उनके दिमाग में चिंता रही होगी, अरे ये लोग तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सो इसीलिए फ्रैंटिक विजन लिखा है वहां पे, सिर्फ विजन नहीं बोला. एज आई सेड, एडजेक्टिव का बहुत प्यारा यूज किया है इन्होंने. ओके, सो वही वो कह रहे हैं कि उनके दिमाग में हम लोगों की एक चिंता देने वाली इमेज रही होगी. वेस्टिंग टाइम रॉयली while the words work waited to be done and incidentally to be afterwards bought and sold in Mr. Selfridge's store. अच्छा, अब वो तो अपने स्टोर में है ना, एज आई टोल्ड यू वो एम्पोरियम ओनर है, तो वो तो अपने स्टोर में है, तो वही वो राइटर कह रहे हैं कि वो जो है उनके दिमाग में हम लोगों की एकदम वरीड वाली इमेज आती होगी कि हम लोग मूर पे ऐसे लेटे हुए हैं और दुनिया भर का काम पड़ा है करने को, जबकि वो खुद अपने स्टोर में होते हैं, तो अपने स्टोर में देख रहे होते हैं ना कि वो कितना काम है,
तो वही इसे हम लोग कहते नहीं है कि देखो यहाँ इतना काम पड़ा है, वो वहाँ टाइम बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे वाला सीन। तो ये कुछ वैसा ही है, ये कुछ वैसी ही इमेजरी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है ऑथर रीडर्स के माइंड में। क्लियर? ओके। आई होप he had for the sight should have done him good. I hope he had for the sight should have done him good. We are a pleasing spectacle at any time. अब वो क्या कह रहे हैं, वो अपनी तारीफ कर रहे हो, क्या कह रहे हैं, हाँ मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो इमेजरी हम लोगों की उनके माइंड में आई है ये उन्हें थोड़ा रिलैक्स दी हो, ठीक है, ये उनके लिए अच्छी हुई हो। आगे वो अपनी तारीफ करते हुए कहते हैं We are a pleasing spectacle at any time. हाँ हम लोग हैं ही ऐसे, हम लोगों को कोई कभी भी आराम से देख सकता है, सुकून से देख सकता है, ठीक है। तो वो एक तरीके से मॉक कर रहे हैं। But when we are doing nothing, it would do any man's heart good to see us. जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं, जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं तो हमारे जो लोग हमें देखते हैं उनके दिल को सुकून मिलता है देख करके हमें। फिर से पढ़ते हैं इसको, ठीक है, क्या बोल रहे हैं वो, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। I hope he had for the sight should have done him good. We are a pleasing spectacle at any time. लेकिन but when we are doing nothing, it would do any man's heart to see us, good to see us. यानी कि वो ये कह रहे हैं कि हाँ हमें पता है कि हमें देखने से हमें देखने को लोगों को अच्छा लगता है, हमें देखने से उनको अच्छा लगता है, आराम मिलता है। लेकिन जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं तब कोई भी इंसान अगर हमें देखेगा तो उसके दिल को अच्छा लगेगा, ठीक है, वो ये बात कह रहे होते हैं। Even in the most fragmentary and baffling vision, यहाँ तक कि अगर उस इंसान का जो विजन है वो बहुत ही ज्यादा फ्रेगमेंट्री एंड बैफलिंग विजन, ठीक है। सो यहाँ पे फ्रेगमेंट्री का क्या मतलब हुआ, कंसिस्टिंग ऑफ स्मॉल इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन कह लो या पार्ट्स कह लो, ठीक है। बैफलिंग का मतलब क्या हुआ, उलझा देने वाला, ठीक है। सो यहाँ पे वो वही कह रहे हैं कि इवन यहाँ तक कि अगर वो हम उसका जो विजन है, जो भी इंसान उन लोग को देख रहा है, अगर उनका विजन जो है वो दिमाग उनका ये सोच रहा है कि यार ये कितना ज़्यादा इतना काम पड़ा हुआ है, ये लोग ऐसे लेटे हुए हैं, ठीक है, जो उनको उलझन होती है ना कुछ लोगों को, मैं एज आई टोल्ड यू बिफोर कि जो लोग काम करने वाले होते हैं वो जब खाली बैठा देखते हैं तो उनको उलझन होती है कि यार कोई इतना खाली कैसे हो सकता है या इतना खाली कैसे बैठ सकते हो। सो यहाँ पे वही चीज़ है कि वो यही बोल रहे हैं कि अगर उन लोगों को ऐसा भी विजन उनके माइंड में आता है लेकिन तब भी उनका जो दिल है वहाँ पे सुकून नहीं होगा हम लोगों को जब वो ऐसे देखेंगे तो। सो बेसिकली यहाँ पे माइंड और हार्ट का कंपैरिजन भी दिखा कहीं ना कहीं हमें, ओके। Unfortunately, Mr. Selfridge had probably already made up his mind about the sin. हाँ, हमें ऐसा लग रहा है कि जो मिस्टर सेल्फ्रिज थे उन्होंने ऑलरेडी अपना माइंड और अपने आप को इस तरीके से मेकअप कर लिया है कि मेडअप कर लिया है कि हाँ ये जो है पाप है, इसको करना, टाइम वेस्ट करना या ऐसे बैठे रहना खाली पाप है। As would call it of laziness, लेजीनेस को जैसे वो कहते हैं कि ये पाप है। And so was not open to conviction, और इसीलिए शायद उनका जो माइंड है वो सुनने को कुछ तैयार ही नहीं है, वो कोई भी किसी दूसरे का पॉइंट सुनने को तैयार ही नहीं है, वो इस चीज पे अड़े हुए हैं कि नहीं ये पाप है, टाइम वेस्ट करना पाप है। Was not ready to be pleased, as I told you कि प्लीज वो करने को तैयार नहीं है, प्लीज होने को तैयार नहीं है, वो अपने पॉइंट पे अड़े हुए हैं। It is a pity and all the more so because his views seem to me to be wrong and quite definitely harmful. It is pity, ये बहुत ही दया वाली बात है। And all the more, और इससे भी ज़्यादा, all the more इससे भी ज़्यादा, all the more या more over दोनों साइनोनिम ही है। And all the more इससे भी ज़्यादा ऐसा इसलिए है क्योंकि His views seem to be wrong, मतलब उनके राइटर के लिए जो मिस्टर सेल्फ्रिज के व्यूज है वो रॉन्ग हैं और वो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल हैं, बहुत ही ज्यादा हार्मफुल हैं। किसके लिए? ऑथर के लिए। मिस्टर सेल्फ्रिज के जो ये व्यूज हैं कि टाइम वेस्ट करना या कुछ भी नहीं करना जो है वो एक तरीके का पाप है, ओके।
ओके, सो यहाँ तक था हमारा पार्ट 3। आगे का हम पार्ट 4 में पढ़ेंगे। ओके, तो टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियो। और कमेंट बॉक्स तो आप लोग का है, सो कीप कमेंटिंग।